पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर कब्जे का वक्त आ गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम कट्टरपंथ के पूरी तरह सफाई का वक्त अब आ गया है। पांडवों हथियार उठाओ, कलयुग के दुर्योधनों और दुशासनों के वध का समय अब आ गया है। दोस्तों, पहलगाम में पाकिस्तान के कायर पिल्लों ने जिस तरह की क्रूरता और वहशीपन को दिखाया है, उससे हर भारतीय का खून खौल रहा है। हर भारतीय अब यही चाह रहा है कि पाकिस्तान का पूरा इलाज इस बार जड़ से हो जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के भेष में बैठे आज के दुर्योधन और बांग्लादेश के भेष में बैठे आज के दुशासन और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कट्टर मुसलमानों के रूप में मौजूद उनकी कौरव सेना का अंत अब हो जाना चाहिए। लोग आज पांडवों से कह रहे हैं, उठो, हथियार उठाओ और तब तक मत रुको जब तक इनका विनाश ना हो जाए। कुछ लोगों ने तो आज के पांडवों के 5 नाम भी तय कर दिए हैं। ये 5 पांडव हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हिमंता विश्व शर्मा। कुछ लोगों ने पांडवों को लेकर अपने कुछ और नाम सुझाए हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आज एक आम देशवासी, हर जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति, हर सैनिक, हर पुलिसकर्मी, समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति में पांडवों को देख रहा है और हर भारतीय उन पांडवों के नेतृत्व में उनका सैनिक बनकर लड़ने को तैयार है। इंतजार है तो बस शंखनाद का। दोस्तों, आपको जानकर राहत मिलेगी कि ऐसी खबर है कि भारत के इन पांडवों और उनकी सेना ने दुर्योधन और दुशासनों की कौरव सेना के खिलाफ पूरे अभियान की रणनीति बना ली है। वीडियो में बताएंगे कि इस धर्म युद्ध में आगे क्या क्या प्लान है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पहलगाम में हुए पाकिस्तान प्रायोजित हमले के बाद मोदी सरकार ने जो संकेत दिए हैं, उनसे ये साफ हो गया है कि इस बार कोई बहुत बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। हम देख रहे हैं कि बेशर्म और बेहया पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे सबक भी ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान कुत्ते की दुम ही नहीं बल्कि उस पागल कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होगी। वो पागल कुत्ता जिसका एक पैर काट दो फिर भी उसकी दुम टेढ़ी रहेगी। वो पागल कुत्ता जिसके 2-3 पैर काट दो फिर भी उसकी दुम सीधी नहीं होने वाली। इस पागल कुत्ते को शांत करने और उसकी दुम को हमेशा के लिए सीधी करने का बस एक ही रास्ता है, उस पागल कुत्ते का अंत, यानी हमेशा के लिए पूरी तरह खात्मा। दोस्तों, खबर है कि पाकिस्तान के पागलपन का इलाज करने के लिए मोदी सरकार कुछ ऐसा ही कदम उठाने जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद खुद ब खुद ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसमें भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जे के लिए जल्द ही सैन्य अभियान शुरू करेगा और पीओके को पूरी तरह भारत में मिला लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए जिन सीटों को खाली छोड़ा गया है, उन्हें अगले साल चुनाव में ही भर लिया जाएगा। दोस्तों, पीओके पर कब्जे के बाद इस बार और जो कठोर कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है, उसमें बचे हुए पाकिस्तान को भी पूरी तरह कमजोर करने की रणनीति है। कहा जा रहा है कि भारत अब पाकिस्तान से हर तरह के संबंध तोड़ सकता है। भारत की कोशिश है कि पूरी दुनिया को तर्क के साथ ये बताया जाए कि पाकिस्तान पूरे विश्व के लिए एक नासूर है और नासूर का एक ही इलाज है, उसका वजूद ही मिटा दिया जाए, यानी दुनिया के नक्शे से इस देश को ही मिटा दिया जाए और बलूचिस्तान, फाटा, सिंध आदि पाकिस्तानी प्रांत के लोगों की मांग को वैधता प्रदान कर दी जाए। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने कदम से इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमले से पहले जब मंगलवार को पीएम मोदी सऊदी अरब के जेद्दा जा रहे थे तो उनका हवाई जहाज पाकिस्तानी एयर स्पेस से होकर गया था, लेकिन हमले के बाद अचानक जब अपना दौरा रोककर मोदी वापस लौटे तो उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लंबी दूरी के बावजूद पाकिस्तानी क्षेत्र से बाहर समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हुए दिल्ली पहुंचे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकेत है कि मोदी किस हद तक गुस्से में है। दोस्तों, कई लोग मान रहे हैं कि पाकिस्तानी रूपी दुर्योधन का सफाई करने के साथ साथ बांग्लादेशी रूपी दुशासन के अंत का वक्त भी यही है और इसी समय बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है और साजिश के तहत बांग्लादेश के रास्ते भारत में जो बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है, उनका इलाज भी अभी हो जाना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी मांग की जा रही है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत इस महाद्वीप में जितने भी देश हैं, उनमें मौजूद कट्टर मुस्लिमों का भी परमानेंट इलाज इसी समय हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम कट्टरपंथी आस्तीन के सांप हैं जो मौका मिलते ही अपने ही देश के साथ धोखा करते हैं। बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले में भी इन आस्तीनों के सांपों का बड़ा हाथ रहा है।
इन आस्तीन के सांपों की वजह से ही पाकिस्तान की नापाक साजिश कामयाब हुई है। ऐसे आस्तीन के सांप पहलगाम से लेकर मुर्शिदाबाद तक और कन्याकुमारी से लेकर मुरादाबाद तक मौजूद हैं। ऐसे सांप अब बड़ी तेजी से अपने फन निकालते हैं जब शाहीन बाग जैसे आंदोलन होते हैं। आज जब वक्फ बिल कानून बन चुका है तो फिर ये फुंकार रहे हैं। ऐसे नागों के फन काटने का वक्त भी अब आ गया है। दोस्तों, खबर है कि मोदी सरकार बहुत जल्द पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस के बड़बोलेपन का इलाज करने वाली है। ये वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को टू नेशन थ्योरी बताकर भारत के फिर टुकड़े करने का मंसूबा पाले हुए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि मोदी सरकार ने टू नेशन थ्योरी को इतिहास बनाने की ठान ली है और अब वो अभियान शुरू होने वाला है जो भारत को अखंड भारत बनाकर और फिर सनातन भारत के लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही समाप्त होगा। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से जो दुस्साहस हो रहे हैं, आप उनके इलाज को लेकर क्या सुझाव देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।